हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम दिनेश ओझा है और मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिवगंज में एज ए फिजिक्स लेक्चरर अपॉइंटेड हूँ। तो अब हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए उसके टूवर्ड राइट अप्रोच होना ज़रूरी है। और ये राइट अप्रोच क्या है, यह पता होने के लिए उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत फंडामेंटल इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। इसको समझना बहुत ही इजी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम मार्केट में कोई आइटम बाय करने जाते हैं और अगर हमें नहीं पता है कि किस चीज़ का प्राइस डाउन हो सकता है और किस चीज़ का प्राइस डाउन नहीं हो सकता, इस कंडीशन में अगर हम उस आइटम को बाय करने की ट्राई करेंगे या उस आइटम के प्राइस डाउन कराने की ट्राई करेंगे जिसके प्राइस डाउन नहीं हो सकते, तो या तो हम उस आइटम को कॉस्टली बाय करेंगे या बाय नहीं कर पाएंगे। दोनों कंडीशन में ही हमें लॉस होगा। इसके कारण हम अपने बिजनेस में एडवांस नहीं हो पाएंगे। हम एक और एग्जांपल से इसे अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक ट्री को कट करना चाहते हैं लेकिन हमें नहीं पता है कि इसको कट करने का इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो हम ट्री को कट नहीं कर पाएंगे। अदर वे राउंड, हमको ये पता भी है कि ट्री को कट करने का इंस्ट्रूमेंट एक्स यानी कुल्हाड़ी है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कुल्हाड़ी के कौन से पार्ट से ट्री को हिट करना चाहिए और हम रिवर्स यानी कि उल्टी कुल्हाड़ी करके ट्री को हिट करेंगे तो उससे ट्री को कट करना हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। इससे हमें बहुत ही मेहनत लगेगी और हम डिसअपॉइंट हो जाएंगे और हमें लगेगा कि ट्री को कट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। इससे हम इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि किसी भी टास्क का फंडामेंटल पता नहीं होने पर टास्क बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसी तरह हमारा सब्जेक्ट फिजिक्स भी है। अगर फिजिक्स के फंडामेंटल हमें नहीं पता है और हमें यह नहीं पता है कि फिजिक्स क्या है और इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो फिजिक्स के टूवर्ड हमारा अप्रोच सही नहीं होगा और जब यह सही नहीं होगा तो फिजिक्स हमें बहुत ही हार्ड लगेगा। इसलिए फिजिक्स के फंडामेंटल समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसको पढ़ने से पहले हमें फिजिक्स के फंडामेंटल अवश्य समझ लेने चाहिए। तो अब हम आज के मेन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फिजिक्स? इसे अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये अज्यूम करते हैं कि नेचर के सारे फिनोमेना नेचर के कुछ बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग अकर होते हैं और नेचर में जो इवेंट अकर हो रहे हैं उन्हें ऑब्जर्व करके नेचर के बेसिक रूल को डिस्कवर करना ही फिजिक्स है। इसे हम एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मान लो दो प्लेयर चेस खेल रहे हैं और एक ऑब्जर्वर उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है। उस ऑब्जर्वर को चेस का कोई भी रूल पता नहीं है। वह थोड़ी देर तक गेम को ऑब्जर्व करता है और गेम को देखकर कुछ रूल गैस करता है। जब वह रूल्स गैस कर लेता है तो रूल्स को सही मानकर आगे चलता है। मान लो जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है, अचानक से एक प्लेयर एक ऐसी मूव खेलता है जो ऑब्जर्वर को पता नहीं होती। उस मूव को देखकर ऑब्जर्वर सोचने लगता है, मैंने जो ओल्ड रूल फाइंड आउट किए हैं वो तो अब रॉन्ग हो रहे हैं। जो रूल रॉन्ग प्रूव होता है, ऑब्जर्वर उसको डिस्कार्ड कर देता है। उसे अब एक नया रूल गैस करना पड़ता है और इसी प्रकार धीरे धीरे ऑब्जर्वर की चेस की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। फिजिक्स भी इसी टाइप से एडवांस करता है। मान लो जिस तरह डायग्राम से आपको दिख रहा है कि नेचर एक बहुत बड़ा चेस का गेम है और नेचर में जो इवेंट्स अकर हो रहे हैं उन्हें हम चेस के गेम की मूव्स मान लेते हैं। ऑब्जर्वर जैसे साइंटिस्ट इन इवेंट्स को ऑब्जर्व करता है और नेचर के बेसिक रूल गैस करता है। फिर एक्सपेरिमेंट से उनको वेरीफाई करता है। वेरीफाई कर लेने के बाद वह इन रूल को ट्रू मानता है। इसी टाइप से उसकी अंडरस्टैंडिंग ग्रो होती है और इसी टाइप से फिजिक्स प्रोग्रेस होती है। लेकिन टाइम की प्रोग्रेस के साथ साथ कभी कभार एक ऐसा इवेंट मिल जाता है
जिसमें ऑब्जर्वर ने जो बेसिक रूल अंडरस्टैंड किए हैं वो रॉन्ग प्रूव हो जाते हैं। तो इस टाइप से या तो वो रूल इस सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं होता है या कंप्लीटली रॉन्ग प्रूव हो जाता है। तो अब ऑब्जर्वर को नए रूल फ्रेम करने की ज़रूरत पड़ती है। इसी टाइप से फिजिक्स एडवांस करता है। ये बेसिक रूल जब हमें मिल जाते हैं तो हम इन्हें अप्लाई करके टेक्नोलॉजी डेवलप करके अपनी लाइफ को इजी बनाते हैं। इसी को एडवांसमेंट कहते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। enjoy physics, enjoy your life।